दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 20 से 30 इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी है जो उसमें ये इंटरव्यू एक बंदे से पूछे भी गए हैं, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ क्या आंसर आपको इसके देने हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी काम आएंगे साइड पे जाके भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं और ऐसे भी जो क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल रहते हैं वो क्वेश्चन भी इसमें हैं। पहला क्वेश्चन है, बट विल द इफेक्ट ऑफ अवर इन्फोर्समेंट। अगर हम किसी स्ट्रक्चर में अवर इन्फोर्समेंट कर देते हैं, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो क्या उसका क्या होगा। तो देखो होता क्या है, जब हम ओवर इन्फोर्समेंट कर देते हैं तो तीन टाइप की होती है। मतलब एक तो रहती है हमारी ओवर बैलेंस और कम मतलब बिलो इन्फोर्समेंट। तो ओवर में होता है क्या, हम अगर स्टील ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो जो फेलियर के देता है। मतलब क्योंकि हमारा स्टील क्या होता है, टेंसाइल होता है। जब उस पर लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे वो साइन डिफ्लेक्शन का साइन शो करेगा, थोड़ा क्रैक दिखेंगे। फिर वो उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये फेल होने वाला है स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम सरिया ज़्यादा डाल देंगे तो वो एक ब्रिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा और कोई साइन नहीं देगा फेलियर का, एकदम से वो गिर जाएगा। अगर कैंटिलीवर बीम है या स्लैब है कैंटिलीवर, तो उस केसेस में ये चीज़ देखी जाती है सबसे ज़्यादा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द स्टील टेस्ट। कौन कौन से स्टील टेस्ट किए जाते हैं। देखो आपको नाम क्या क्या देना है। एक तो हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, स्टील का जो भी पार्ट होगा उसको हम चेक करेंगे कि प्रॉपर वो टेंसाइल है, ज़्यादा कार्बन तो नहीं है उसमें। कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, कंप्रेस करके देखते हैं। बेंडिंग टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ रहा। टॉर्जन टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ये 5 नाम आप ले लोगे तो काफ़ी हैं, ये इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि इसको टेस्ट के बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपको नेम देने हैं। कंप्रेशन टेस्ट देते हैं हम मेनली, जो क्यूब टेस्ट किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं उसकी चेक। सेटिंग टाइम हम चेक करते हैं। एयर कंटेंट हम चेक करते हैं। बीबी टेस्ट करते हैं वर्कबिलिटी चेक करने के लिए। स्लम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट और एयर कंटेंट टेस्ट। इतने अगर आप नाम लोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता था, आजकल थोड़ा कम देखा जा रहा है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है कंक्रीट का। तो इनिशियल जो रहता है हमारा वो 30 मिनट के इर्द गिर्द रहता है। आपको मिनिमम 30 मिनट बोल देना है। और जो मैक्सिमम रहेगा वो 10 आवर या 600 मिनट वो रहता है हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ द कवर फ्लैप स्लैब। स्लैब जो हम कास्ट करते हैं, आगे मैं स्लैब भी बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ स्लैब 16 टाइप की स्लैब होती है। तो वो जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो उसमें कितने का कवर प्रेफरेबल होता है। कोड कहता है 15 mm का कवर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 mm का कवर वहाँ नहीं अच्छे से चल पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 25 mm का कवर उसमें प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, 25 mm का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक स्ट्रेंथ इज मोर और कंक्रीट ब्लॉक। अगर कंक्रीट ब्लॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कि ब्रिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। देखो ये टाइप होती है, टाइप ऑफ ब्रिक, किस टाइप की ब्रिक यूज़ कर रहे हो, या टाइप ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। हॉलो ब्लॉक है तो उसकी थोड़ी कम होती है दो सॉलिड ब्लॉक से, और ब्रिक की थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड ब्लॉक। अगला है, बट इज ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ। ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। मतलब तीन तीन टाइप की हमारी ब्रिक आएगी, कॉमन ब्रिक या सेकंड या ए क्लास ब्रिक। तो जो कॉमन ब्रिक हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो वो आपको उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। और जो सेकंड क्लास ब्रिक रहेगी उसकी मिलेगी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। और फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिलती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ डबल ए प्लस ग्रेड होते हैं जो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी उनकी मिलती है। आपको ये आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है, बट इज बेस ईयर। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो। बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप ई टैब वगैरह सीखोगे ना तो उसमें आपको ये काफ़ी काम आएगी। बेस ईयर क्या होता है, मतलब हम एक जब भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो एक लेटरल जो फोर्स होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो हमारा, अगर मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर है उसको नीचे से एक सिस्मिक की वजह से, मतलब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें या कुछ भी कोई भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से लेटरल मैक्सिमम लेटरल फोर्स कितनी लग रही है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर जो हम बोलते हैं। एक मतलब जैसे जैसे हम बिल्डिंग की हाइट बढ़ाते जाएंगे सिस्मिक लेटरल फोर्स बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। मतलब उसको इसीलिए उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, कॉलम उसके उसी फेस में रखे जाते हैं जिस हिसाब से लेटरल फोर्सेस ज़्यादा लग रही हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस पर वीडियो ज़रूर आएगी। अगला है, बट इज बेरिंग कैपेसिटी एंड हाउ टू डिटरमाइन इट। बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बेरिंग कैपेसिटी हर चीज़ की अलग अलग चीज़ है। मतलब अगर हम बात करें सॉइल की तो मतलब एक बेरिंग कैपेसिटी एक चीज़ पता क्या है, कोई भी चीज़ है उसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता समझने के लिए हम बेरिंग कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सॉइल है वो कितना लोड बेयर कर सकती है उसके बाद फेल हो जाएगी, वो उसकी एक बेरिंग कैपेसिटी हो गई। ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच इज द क्यूरिंग टाइम पीरियड। क्यूरिंग करने का क्या क्या टाइम होता है। देखो मिनिमम आपको 7 दिन क्यूरिंग करनी ही करनी है, और अगर आपने एडमिक्सचर्स मिनरल वगैरह यूज़ किए हैं तो 10 से 14 दिन आपको क्यूरिंग उस चीज़ की करनी है, कोई भी स्ट्रक्चर है। ओके, अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लैब एंड देयर हाउ टू डिज़ाइन। हाउ टू डिज़ाइन तो इसमें हम नहीं बात करेंगे कि कैसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो बेसिकली हमारी 16 टाइप की स्लैब देखी जाती है, नाम सुनते रहना, थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बताता जाऊँगा। तो सबसे पहली स्लैब रहती है हमारी फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या हो गई, उसी में जो कंसील्ड बीम रहेंगे फ्लैट के स्लैब के अंदर ही बीम होंगे तो उसे हम फ्लैट स्लैब बोलेंगे। फिर हमारी 1 वे 2 वे हो गई उसमें। फिर हमारी होती है होलो कोर स्लैब। होलो कोर स्लैब कौन सी हो गई, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्शन जैसे निकाल देते हैं कॉलम से, और उसमें होलो ब्लॉक मतलब एक स्लैब होगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो हवा खाली स्लैब होगी, अंदर हवा है, जैसे होलो ब्लॉक होते हैं ना वैसी एक स्लैब होती है, उसको हम प्रोजेक्शन के ऊपर रख देते हैं। फिर होती है हमारी हार्डी स्लैब। हार्डी स्लैब में क्या होती है, होलो ब्रिक्स होती है ना, उनकी हेल्प उनसे हम पूरा वो छत बना देते हैं, वो हो गई हार्डी स्लैब। फिर वेफल स्लैब को क्या हो गई, तो हमारे वेफल्स निकले होते हैं, हमने जो वेफर खाया है वेफर, वैसे ही उसमें नीचे खड्डे खड्डे टके होते हैं, मतलब वेफल हम क्या करते हैं एक सब साइड के बीम जैसे बना देते हैं, बीच में वेफल्स रख देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं, नीचे वो प्रोजेक्शन दिखती है वेफल्स की तरह। डोम स्लैब, डोम स्लैब क्या होगी, डोम जैसे हमारा ताजमहल का डोम है वैसी वाली स्लैब हम कर रहे हैं, उसे हम डोम स्लैब बोलेंगे। फिर हो गई हमारी पिच रूफ स्लैब, और फिर हमारी हो गई पिच रूफ स्लैब। क्या होगी, जैसे स्नो एरिया में देखो स्लोप्ड में ऐसे किया होता है कि जो भी ऊपर से स्नो पड़ेगी वो नीचे गिर जाए डायरेक्ट, तो उसी टाइप का मतलब एक बना दिया था, उसे हम बोलते हैं पिच रूफ स्लैब। फिर होती है स्लैब विद आर्चिस, नीचे आर्च की उसके ऊपर स्लैब कर दी, वो स्लैब विद आर्चिस हो गए। पोस्ट टेंशनिंग स्लैब हो गया, स्लैब करके उसको हम टेंशन उसकी टेंशन दे रहे हैं तो वो पोस्ट टेंशनिंग हो गया, और वैसे ही प्री टेंशनिंग पहले ही टेंशन दे दी है फिर हमने स्लैब कास्ट की। अगला है केबल सस्पेंशन स्लैब। केबल मतलब जैसे सस्पेंशन ब्रिज होते हैं उसमें जो स्लैब डाली जाती है उसको हम केबल सस्पेंशन स्लैब बोलेंगे। लो रूफ स्लूब हो गई, मतलब रूफ स्लैब, जो ऊपर स्लैब आती है उससे नीचे कोई भी स्लैब हम करते हैं, मतलब जो किचन की स्लैब कर रहे हैं, जहाँ अलमीरा की शेल्फ, उसे हम लो रूफ स्लैब बोलते हैं। प्रोजेक्टेड स्लैब मतलब कैंटिलीवर स्लैब आगे निकलोगे हमें प्रोजेक्टेड स्लैब बोलेंगे। ग्रेड स्लैब हमारे नीचे मतलब मिट्टी पे हम कोई स्लैब करेंगे वो ग्रेड स्लैब हो गई। फिर संकन स्लैब, जहाँ संक होगा उसकी स्लैब को हम संकन स्लैब बोलते हैं। ये 16 टाइप की स्लैब आपको देखने को मिलेगी। हाउ मैनी आर द टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली हम साइड पे जो यूज़ करते हैं वो कंट्रोल जॉइंट करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं, सेटलमेंट जॉइंट करते हैं, सिस्मिक जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये सब जॉइंट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। वाई जो है वाई जॉइंट्स आर प्रोवाइड, जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। कंट्रोल जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं कि क्रैक्स नहीं आए उसके लिए हम करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट भी वही चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी उसी लिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें क्रैक्स नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपेंड हो तो उसमें क्रैक नहीं आए, सेटलमेंट हो तो तब क्रैक नहीं आए, तो उसी चीज़ के लिए जो भी काज हो उसके लिए हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 100 MQ। तो एक 100 MQ में कितनी ब्रिक्स होती हैं। अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें 19 इंच बाई 9 इंच बाई 9 इंच की ब्रिक, तो 1 M क्यूब में वो 500 ब्रिक होती हैं, तो 100 M क्यूब में हो गए 50,000 ब्रिक हमारी 100 M क्यूब में होगी। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ डीपीसी एंड इट्स थिकनेस यूज्ड। टाइप ऑफ डीपीसी, डीपीसी को होती क्या है, डैम प्रूफ कोर्स। तो कितने टाइप की होती है, वो बेसिकली काफ़ी टाइप की आती हैं, लेकिन हम मोस्टली यूज़ करते हैं कंक्रीट की लेयर यूज़ करते हैं 30 से 40 mm की, जहाँ कोई मेम्ब्रेन डाल देते हैं, जहाँ हम केमिकल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हैं डीपीसी में। बट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इन द बिल्डिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट शेप क्या है बिल्डिंग की, अगर हम सर्कल कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है, और अगर कोई ऐसे शेप हम देखें तो ट्राइंगल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है। अगर हम ट्रस की बात करें तो वहाँ इसलिए हम ट्रस में ट्राइंगल शेप की चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉइल। एवरेज डेंसिटी कितनी लेती है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर बीम एंड स्लैब। तो कितना स्लम्प होना चाहिए, अगर हम वो बात करें पंप से माल कंक्रीट कर रहे हैं तो बीम और उसके लिए स्लैब के लिए 120 to 130 करेंगे। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें वो स्लम्प 100 से 120 रखना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉइल रिइंफोर्समेंट। सॉइल रिइंफोर्समेंट क्या है, तो हम सॉइल की कैपेसिटी बढ़ाएं, अगर हम उसमें ऐड करें सॉइल नेलिंग करें, या कोई जिप्सम ऐड करें या सीमेंट ऐड करें, उसको प्रॉपर बनाएं तो वो उसकी रिइंफोर्समेंट होगी, मतलब उसके हम स्ट्रेंथ बढ़ाएं किसी भी तरीके से, वो उसकी सॉइल रिइंफोर्समेंट होगी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। मतलब जो कॉलम है
वो एक कंप्रेशन मेंबर है, वो मतलब एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। तो उसका काम क्या होता है, वो लोड लेता है, स्लैब का लोड बीम पे, बीम के थ्रू कॉलम पे, कॉलम के थ्रू फुटिंग, फुटिंग के थ्रू सॉइल पे काम जाता है। तो वो फंक्शन बेसिकली कॉलम का रहता है बिल्डिंग का। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रेड M5 एंड M7.5? तो ये है M5 की होती है 1:5:10, और M7.5 की होती है 1:4:8, और 1 हो गया हमारा सीमेंट, फिर हमारा सैंड, और फिर हमारा एग्रीगेट। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो आपके काफ़ी काम आएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस।